लगातार हम लेंथ डेज में परमेश्वर वचन को हम सुनते आ रहे हैं। हम पढ़ेंगे साल परमेश्वर ने हमें दिया वो 3 वर्ड मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 10 में 38। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया, बोले हालेलुया। बाइबल क्लियरली कहता है और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। किसी भी चीज अगर मुझे स्थिर खड़ा रहना है, किसी भी चीज में मुझे स्थिरता होना है, या मैं लगातार मैं कर सकता हूँ, मैं लगातार ये चीज करना है, तो उस चीज व्यक्ति के अंदर क्रूस होना बहुत जरूरी है। क्रूस मतलब प्रभु का वचन, क्रूस मतलब पवित्र आत्मा, क्रूस मतलब परमेश्वर की मार्गदर्शन यानी परमेश्वर की अगुवा, यानी क्रूस मतलब प्रभु की वचन। किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा या वो क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलता है, वही जो है जो निर्णय लेता है, जो करने के लिए चाहता है वो काम वो स्थिरता वो कर सकता है। इसका बात इसको और एक बात मैं बताऊं, उनके मन स्थिर रहता है। मन क्या रहता है? स्थिर रहता। क्रूस नहीं रहेगा ना, क्रूस नहीं रहेगा ना, हमारा मन चंचल होते रहता। हमारा मन क्या होते रहता है? कभी ये करूं, कभी ये करूं, कभी ये करूं। बहुत लोगों को देखिए वो लोग एक किसी भी एक बात को में पकड़ के नहीं रहते। काम भी होने दो या पढ़ाई भी होने दो, उनका माइंड स्थिर नहीं रहता। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ये करना कभी वो करना, वो घूमते रहता है ना। इसीलिए क्रूस होना बहुत जरूरी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ 40-50 उम्र तक घूमते रहता है, एक जगह पर काम ठीक नहीं करता, परिवार चला नहीं पाते है ना। 50 उम्र तक मालूम नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। उनके बच्चों को शादी होने की उम्र आ गई है, अभी तक उनका माइंड स्ट्रबल यानी क्या बोलते हैं स्थिर नहीं है जिंदगी में वो क्या करना, क्योंकि घूमते रहता। कारण उसके अंदर क्रूस नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है? जिसके अंदर क्रूस है ना वो बरोबर डिसीजन मेकर बनता है। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए बाइबल कहता है और जो अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं, वो मेरा योग्य नहीं। मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आप वैसे ही बात होगे ना, आपका माइंड क्या नहीं रहता मालूम है? स्थिरता नहीं रहता, पटक जाओगे। अगर क्रूस को लेकर जाओगे ना, आपको जो करना है वो बराबर आप कर पाओगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आगे बढ़ेंगे निर्गमन की किताब को। आज हम अभिषेक, जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है यानी प्रभु की वचन आता है, वो व्यक्ति अभिषेक प्राप्त करता है, अभिषेक प्राप्त करता। हालेलुया। देखिए अगर क्या बोलते हैं लकड़ी नहीं है तो आग लगेगा क्या? पेपर नहीं तो आग लगेगा? जहाँ लकड़ी है उधर ये आग लग सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कैसा आग लगेगा? आग लगने के लिए वहाँ पर लकड़ी कुछ तो होना जरूरी है। हालेलुया। वैसा ही हमारे अंदर परमेश्वर की अभिषेक आने के लिए या परमेश्वर की सामर्थ्य पर अभिषेक हमारे जीवन में काम करने के लिए अंदर वचन होना बहुत जरूरी। वचन एक कोयला की तरह है, बाप होते रहता है। वचन ये कोयला की तरह है। एक व्यक्ति के अंदर जब वचन रहता है ना, वो कोयला की तरह बाप होते रहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। देखिए मैं आपको निर्गमन की किताब आप पढ़िए 40वां अध्याय है, 9वां और 10वां वचन आप पढ़ेंगे। मोबाइल और अभिषेक का तेल लेकर, हाँ, और अभिषेक मोबाइल निर्गमन की किताब 40 निकालिए, 40 में 9-10। अभिषेक का तेल नेट बंद है। हाँ 9-10 आप पढ़िए। और अभिषेक का तेल लेकर, और अभिषेक का तेल को लेकर निवास का और जो कुछ
और जो कुछ उसमें उसमें होगा उसमें होगा हाँ, वो वो सब कुछ सब कुछ का अभिषेक करना करना और सारे सामान समेत हाँ, उसको पवित्र करना हाँ, तब वो पवित्र ठहरेगा। हाँ, 10वां वचन, सब सामान समेत वो वेदी का अभिषेक करना, उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। हालेलुया। ये पुराना नियम का अभिषेक है। ये परमेश्वर ने मूसा को सिखाता है, यानी आरोन के जरिया, याजक के जरिया ये काम करना है। पुराना नियम में मैंने निर्गमन की किताब आप अच्छा सा पढ़ो, इसी अध्याय, उसका पहला अध्याय लेवी व्यवस्था पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में आप इस पढ़िए। इसमें ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में याजक कोई भी वस्तु जो उपयोग करता है उन सारे वस्तु को अभिषेक करने के लिए कहता है, सारे वस्तुओं को अभिषेक करने के लिए। अगर हम कोई चीज उपयोग करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हम शुद्ध करते हैं, उसको हम धोकर साफ करते हैं, साफ सुथरा रखकर हम उसको उपयोग करते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम में याजक यानी भवन में, परमेश्वर की प्रार्थना भवन में या परमेश्वर के मंदिर में कोई भी चीज उपयोग करना है बलि चढ़ाने के लिए, तो उससे पहले ही वो चीज को क्या करना रहता है, अभिषेक करना रहता है। हालेलुया। अब इस अध्याय में ही आप आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा पढ़ो, वो क्या बोलता मालूम है, इनको अभिषेक करना, इस बर्तन को अभिषेक करना, इस वस्तु का अभिषेक करना, इस कार्य को अभिषेक करना। हालेलुया बोलो ना, है ना। अब इसमें बर्तन में कोई जान है क्या? बर्तन में कोई जीवन है? बर्तन में कोई जान रहेगा? हम जो टोप वापरते हैं, हम जो क्या बोलते हैं बर्तन यूज करते हैं, उस बर्तन में जीवन रहेगा क्या? कुछ ही नहीं रहता है। लेकिन याजक बोलता है, आप मूसा आरोन को कहता है कि तो इस वस्तु का अभिषेक कर। परमेश्वर कहता है आरोन को इस वस्तु का अभिषेक कर, यानी उपयोग करने से पहले ही उसको अभिषेक कर, ताकि ये क्या बोलता है, कौन सा पवित्र ठहरेगा? परम पवित्र ठहरेगा। परम पवित्र मतलब महापरिशुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए हर वस्तुओं को क्या करते हैं, अधिक पवित्र किया गया है। परम पवित्र मतलब अधिक पवित्र किया गया है। हालेलुया। जोशी बोल हालेलुया। ये आवाज होना चाहिए, बोल हालेलुया। प्रभु आप सिद्ध करे, परम पवित्र ठहराना। इसका मीनिंग क्या है? वे हर एक वस्तु को अभिषेक करना। ये पुराना नियम में उपयोग करने वाले वस्तुओं को अभिषेक करना। याजक क्या बोलते हैं, वस्त्र पहनने से पहले उसका अभिषेक करना। याजक बलि चढ़ाने से जाने से पहले ही याजक को शुद्ध करता है, उसके वस्त्र का अभिषेक करता है, ताकि वो शुद्ध ठहरेगा, ताकि वो परम पवित्र ठहरेगा। ये पुराना नियम का है। यानी पुराना नियम का जो अभिषेक हम देखते हैं, एक मनुष्य को अभिषेक करता है, एक मनुष्य उपयोग करने हर एक वस्तु को अभिषेक करता है। पुराना नियम में ये कौन सा नियम है? पुराना नियम में मनुष्य उपयोग करने हर एक वस्तु को क्या करता है? अभिषेक करता है। अभिषेक मतलब शुद्ध करता है। ये पुराना नियम है। और एक वचन पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए, देखिए इसमें 13वां वचन का पढ़िए इसी अध्याय में। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाया। देखिए हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको अभिषेक, किसको? नहीं, किसको? वस्त्र को। हमने यहाँ पर बर्तन का अभिषेक करते हुए देखा, यहाँ के वस्त्र का अभिषेक करते हुए देखा। पहनने वाला वस्त्र को भी क्या करना? मुझे रुकिए, उस लाइन को उधर रुकिए, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। हमारा गांव में ऐसा करता था, मैं जब छोटा था मुझे याद आ रहा है, जब नया शर्ट पहनता है ना कोई, नया जेंट्स या कोई भी स्त्री पुरुष नया कपड़ा पहनता है ना, तो इधर चंदन लगाते हैं। क्या इधर क्या लगाते हैं? इधर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? चंदन लगाते हैं। आपने देखा? कभी देखा? नहीं। चंदन का पाउडर को पानी में मिलाकर, या तो रोज वाटर है ना, ग्लोब वाटर, उसको मिलाकर यहाँ पर और यहाँ पर नीचे जो खाना पर, और इधर क्या होता है लगाते हैं। क्यों लगाते हैं?
क्यों लगाता, कुछ आइडिया? चांगला समज आहे ना. नवीन कपडा में कुठला बघ होईल ना. नवीन कपडामध्ये जुना असेल तर बोलू शकतो. नवीन मध्ये काय होईल? कुछ आपको आइडिया है? मेरे को भी आइडिया है. क्यों लगाता मुझे नहीं पता. क्यों लगाता मुझे नहीं. गंदस्टी समझ रहे? गंदस्टी मतलब किसको ऐसा कर कर फेंकता है. क्या बोलते हैं? नजर नहीं लगना. और उसको क्या बोलते हैं? क्या उतरना? हाँ? नजर निकाल. हाँ, ये इसलिए लगाते हैं नजर ना लगे. हालेलुया. आप समझ रहे हैं? नया कपड़ा पहन के बाद में थोड़ा देर के बाद कोई बीमार हो जाता है, इसके लिए क्या करता है? क्या बोलते हैं? नजर निकालते हैं. बराबर. लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ याजकों को क्या उतारना है? याजकों को क्या बोलना, दृष्टि निकालना है. याजक को यहाँ पर बाइबल कहता है वो वस्त्र पहनने से पहले वो वस्त्र को क्या करना? अभिषेक करना. आगे बढ़ो. हाँ, उसको अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे. हालेलुया. आप मेरी बात समझिए ना. पुराना नियम में याजक को अभिषेक करने के लिए यहाँ पर बाइबल बताते हैं, और उस पहनने वाले हर एक वस्तु को भी अभिषेक करने के लिए परमेश्वर कहता है. इसका मतलब में नहीं समझ में आया. बर्तन क्यों अभिषेक करना है? कपड़ा क्यों अभिषेक करना है? कपड़े क्यों अभिषेक करना है? मुझे नहीं समझा. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है और ये करता है. प्रभु कहता है ये करता है. ऐसा पुराना नियम में ऐसा बहुत सारी बातें. और एक वचन हम पढ़ कर आगे जाएंगे. ये भजन संगीता 45 में 7 वचन पढ़ेंगे. भजन संगीता 45 में 7 वचन पढ़ेंगे. तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से भय रखा है. यहाँ पर एक वचन कहता है, शायद इस वचन लगभग दाऊद को देखकर कहता है. अगर दाऊद को देखकर इस वचन कहता है, इस भजन संगीता जरूर दाऊद नहीं लिखा होगा. दाऊद नहीं लिखा है. इस वचन को दाऊद ने नहीं लिखा है, लेकिन दाऊद को देखकर इस भजन संगीता लिखा गया है. इसमें जो 7 वचन जो महत्व है, आप पढ़िए, फिर से पढ़िए. तूने धर्म से प्रीति. तूने किसमें से प्रीति? धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखता है. बैर रखा है. बैर रखा, दुष्टता से बैर रखा है. आगे, इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक अर्श के तेल से ताली बजाओ ना ईश्वर का. हालेलुया. प्रभु आपका आशीर्वाद करे. परमेश्वर सबको अभिषेक करता. विश्वासी भाई बहन सबको क्या करता है? यहाँ पर कौन किसको देखे? यहाँ पर 2 लोगों कंपेयर करके बताते हैं. एक का नाम है, मुझे लगता है साउल रहेगा, और दूसरे के नाम है दाऊद रहेगा. यानी यहाँ पर साथियों, यानी दाऊद के साथियों कौन है? साउली है. यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? साउल और दाऊद के बारे में कहा गया है. और दाऊद का स्वभाव यहाँ पर लिखा हुआ है. दाऊद का आदत या दाऊद का स्वभाव यहाँ पर लिखा हुआ है. क्या लिखा देखिए, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बह रखा है. बहुत महत्व शब्द है. हालेलुया. मैं कहता हूँ धर्म से प्रीति और दुष्टता से क्या बोलते हैं? बह रखा है. इस कारण मैं धर्म से प्रीति हूँ और मैं दुष्टता से बहर हूँ. मुझे मनुष्य को दिखाने का कोई ही गरज नहीं. दाऊद ने किसी को दिखाने के लिए किया है क्या? दाऊद ने नीति से यानी धर्म से प्रीति, जंगल में वो धर्म से प्रीति किया. कोई उसको देखने की कोई व्यक्ति था क्या? कोई भी व्यक्ति नहीं था.
कोई भी व्यक्ति नहीं था। गोलियत को देखकर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, घमंड होकर नहीं, यीशु के नाम पर जो यीशु पर जो प्रार्थना जो प्रेम रखा है उस प्रति के द्वारा वो आगे निकला है। इसीलिए सारे समस्त सेना डरबुक मारे खड़े, लेकिन दाऊद अकेला आगे बढ़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु का आशीष करे। यहाँ पर देखते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने कहा, किस कारण? दुष्टता से भय रखने के कारण। इस कारण परमेश्वर ने कहा, हाँ तेरा परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक अरक्स के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। अरक्स मतलब श्रेष्ठ तेल से क्या किया है? अभिषेक किया है। तो ये पुराना नियम का अभिषेक है। दाऊद को कौन अभिषेक किया है? दाऊद को कौन अभिषेक किया है? कंफ्यूज है। दाऊद को कौन अभिषेक किया है? दाऊद को कौन अभिषेक किया है? मैं जिसको बोलता हूँ वही बताएगा। अब हाँ, सामुएल अभिषेक किया। दाऊद को कौन अभिषेक किया? मैं तो नहीं किया है। हाँ पीछे सिस्टर, दाऊद को कौन अभिषेक किया? परमेश्वर ने। हाँ एक ही ऑप्शन है। दाऊद किसने अभिषेक किया? मैं और हमारा पति दोनों को अभिषेक नहीं किया। ठीक है। हाँ विक्टोरिया जी, मुंडी नीचे डालने के कारण मैं जम्मू करने जाऊंगा, लाइन से पूछूंगा। हाँ हाँ याद नहीं यार। हाँ सिस्टर जी, प्रभु ने अभिषेक किया। सामुएल ने। सामुएल दाऊद को किसने अभिषेक किया? हाँ सामुएल। हाँ चंद्रबान भाई, दाऊद को किसने अभिषेक किया? दाऊद को किसने अभिषेक किया? अंजू जी, दाऊद को किसने अभिषेक किया? दाऊद को किसने अभिषेक किया? साउल ने। साउल। हाँ बगलेश, दाऊद को किसने अभिषेक किया? सामुएल। प्राची, किसने अभिषेक किया? सामुएल। किसने अभिषेक किया? यहोवा। हालेलुया। अभिषेक तो यहोवा किया है, लेकिन कुप्पी को लेकर कौन गया है? सामुएल। पुराना नियम में आप देखोगे ना, भविष्यवाणी करते वक्त जब भी भविष्यवाणी करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा ही, अभिषेक नहीं हुआ। क्या ही? परमेश्वर की आत्मा। पुराना नियम में कहीं पर भी देखिए, यिर्मयाह के ऊपर, और जब भी युद्ध हुआ, जब लोग प्रार्थना करते थे, किसी के अंदर प्रभु की आत्मा थी। बाइबल ऐसे ही लिखा है, परमेश्वर की आत्मा आया और भविष्यवाणी करने लगा। अभिषेक किया, भविष्यवाणी ऐसा नहीं, आत्मा आएगी, वो भविष्यवाणी करेगा और आत्मा निकल जाएगा। उसी प्रकार और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला, जा उसको देकर अभिषेक कर। पुराना नियम देखते हैं, जिसने अभिषेक पाना है वो कभी इंतजार नहीं किया। अभिषेक पर अभी उदाहरण, दाऊद को जब अभिषेक किया है, यहां पर सामुएल ट्रैवल करता। सामुएल क्या करता है? ट्रैवल करता। सामुएल दाऊद के लिए इंतजार कर रहा है। दाऊद के लिए सामुएल क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। और साउल को अभिषेक करने के लिए यहाँ पर सामुएल क्या कर रहा है? इंतजार कर रहे हैं। यानी पुराने नियम में मनुष्य को परमेश्वर ने चुन लेता है, लेकिन उसे अभिषेक करने के लिए भविष्यद्वक्ता को लेकर ही परमेश्वर ने क्या किया है? काम किया है। अभिषेक करने वालों को पता ही नहीं चला मुझ पर अभी अभिषेक होने वाला है। हालेलुया। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं, टोटल चेंजेस हम दिखाई देते हैं। हालेलुया। आप आगे बढ़िए, एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय है, 27 वचन पढ़ेंगे। आपका जो पवित्र शास्त्र में पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय है, 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है और तुम्हें
प्रयोजना हाँ नहीं की हाँ कोई हाँ, ऐसा लगता है कि अभी हाँ पढ़ करके पढ़ो, सेंटेंस पढ़ने का पढ़ो। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो है उसकी और से किया गया है, तुम में बना रहता है और तुम्हें इस प्रयोजन ही की कोई तुम्हें सिखाए, वरन वैसा वो अभिषेक जो उसकी और से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच है कि और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहोगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर अभिषेक आता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन। हालेलुया, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन इसी तरह कहता है, एक व्यक्ति के अंदर अभिषेक आता है, वो अभिषेक इनको क्या करता है, सिखाता है। वो अभिषेक उन्हें क्या करता है, सिखाता। कभी कभी हम बोलने के लिए या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें, कैसा बोले, हम किस प्रकार काम करें, किस प्रकार कहाँ जाना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, नया नियम में परमेश्वर डायरेक्ट अभिषेक करता। पुराना नियम में एक मनुष्य को लेकर एक मनुष्य को अभिषेक करता है, नया नियम में परमेश्वर डायरेक्ट, प्रभु जिसको अभिषेक करना डायरेक्ट अभिषेक कर देता है। राइट है कि नहीं? नया नियम में किसी व्यक्ति ने जाकर किसी व्यक्ति को अभिषेक किया, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, ये हो सकता है जब भी किसी का सिर पर हाथ रखते ही वो अभिषेक पाता है। वो क्या करता है? अभिषेक पाता है। उदाहरण, पतरुस ने जिसके हाथ पर जिसके सिर पर हाथ रखा है, सबने पवित्र आत्मा के वरदान पाया, सबने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। हम देखा है नया नियम में। लेकिन ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर ने जिसको अभिषेक करना है वो डायरेक्ट परमेश्वर उसको क्या कर देता है, अभिषेक कर देता है। लेकिन अभिषेक इसीलिए है कि वो मुझे अगुवाई करे, वो मुझे क्या करे, अगुवाई करे। इस पवित्र आत्मा नए नियम में पाने के लिए पुराना नियम में हम देखते हैं कि अभिषेक पाने वाला पता ही नहीं, अभिषेक करने वाला इंतजार करता है। लेकिन नया नियम में जिसको अभिषेक चाहिए ना, वो प्रभु के सम्मुख में इंतजार करता है। वो प्रभु के सम्मुख में क्या करता है, इंतजार करता है। अभिषेक के लिए बाट जोना, अभिषेक के लिए क्या करना, बाट जोना। पवित्र शास्त्र में जो शब्द जो है कहीं बार इस्तेमाल किया गया है, बाट जोना। हालेलुया। जो भी लोग प्रभु की उपस्थिति में बाट जोता है, जब भी संगति परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोता है ना, वहां पर एक बड़ा सामर्थ उतर कर काम करता है। हालेलुया। मैं एक दो उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रेरित काम 2 अध्याय है, पहला वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरित काम आप निकालिए आपके बाइबल में, उसका 2 अध्याय है, पहला वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। कोई जब पेंटिकोस्त का दिन आया, देखिए सभी थोड़ा सा बाइबल निकालिए, 166 पेज हिंदी बाइबल में निकाला सब लोग ने। प्रेरित काम 2 अध्याय 4 वचन, पहला वचन से। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। देखिए सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया मतलब भर गया। और उन्हें आग किसी जीभें फटी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर हाथ ठहरी। आगे देखिए बाइबल कहता है हर एक में से हाथ ठहरी है। 4 वचन में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अड़ले बोलो ना, ये लोग क्या करता था, ये लोग क्या करता था, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करता था। पवित्र आत्मा के लिए क्या करता था, इंतजार। अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं
अभिषेक आराधना कर कर अभिषेक के लिए इंतजार करते थे। अभिषेक आराधना ठहरा कर, अभिषेक आराधना का नियुक्त करके, आराधना को नियुक्त करके सारा विश्वासी और सारे जो है डिसाइपल शैले आकर लोग ने क्या किया है, इसका जो है काउंटिंग अगर हम देखा जाते हैं तो कम से कम 120 लोग यहाँ पर जमा होकर प्रार्थना करते थे। यहाँ पर स्त्री भी होता था, यहाँ पर पुरुष लोग भी था। ये लोग ने सभी मिलकर क्या करते थे मालूम है, परमेश्वर की कार्य के लिए इंतजार करता था। क्यों इंतजार किया है, क्यों 120 लोग? आप पहला इसमें यही अगर चैप्टर में पहला अध्याय है, आप 14 वचन एक बार पढ़िए, 14 वचन 4th वचन पढ़िए, पहला अध्याय प्रेरितों पहला में 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा मतलब ऑर्डर दिया है, आज्ञा दिया, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दिया यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। यहाँ पर क्लियरली बताता है, अभिषेक जब तक नहीं पाते हैं ना, बाट जोते रहना। समझ में आया? क्लियरली बताता है। नया पुराने नियम में परमेश्वर जिसको चुना है ना, वो व्यक्ति जंगल में भी रहेगा, जंगल में वो भेड़ बकरी चराते रहेगा, जंगल में कुछ तो काम करते रहेगा। परमेश्वर के जन उसको अभिषेक करने के लिए घर में आके इंतजार करता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता भी नहीं, मैं इसको इसका नाम का अभिषेक करता हूं, तू जा, ऐसे भेज देता, इसका घर में जा। उसका घर में 4-5 लड़का रहेगा, वो किसको अभिषेक करना उसको भी नहीं मालूम, किसको अभिषेक करना उसको भी एक एक सामने आ रहा, एक एक परमेश्वर बोलता, मैं इसको नहीं, इसको मैंने नहीं ठहरा, इसको मैंने नहीं, इसको नहीं। 7 बेटा चला गया, और उसके बाप को 8वां बेटा को बुलाने का विचार ही नहीं था, 8वां बेटा को बुलाने का विचार ही नहीं था। योजना नहीं उस बेटा को भी बुलाना है, वो भी मेरा ही बेटा है, उसका अंदर उतना भी नहीं है। सामुएल ने पूछा, तेरा इतना ही बेटा है क्या? नहीं, और एक है भैया, और एक है, वो हमारा गिनती में नहीं है, वो जंगल में है। अभिषेक करने वाला, अभिषेक जिसको देना है वो जंगल में पड़ा है, बाकी 7 लोग घर में तैयार करके रखा है। परमेश्वर वो आया नहीं, ये तैयार है, चलो इसको हम दे डालते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। इस संसार की कहावत है, इस संसार के लोग ऐसा है। कैसा है? 4 लोग बढ़ाते और 5 लोग बढ़ाते, एक नहीं आया, चलो वो नहीं आया, चलो 2 जो आया है उसको हम बांट के दे देते हैं। यह हमारा विचार है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसा 5 लोग ने बुलाया है, 4 गाया, वो एक जो है नहीं है, चलो बांट के इसको दे देते हैं, ऐसा नहीं है। सब परमेश्वर ने बोला, जब तक वो आएगा नहीं, तेरा मुंह में भी खाना नहीं जाएगा, तेरा मुंह में भी। बेचारा बहुत लंबा ट्रैवल, वो रामा में रहता है। कहाँ रहता है? रामा में रहता है। वहां से यहाँ आया, वहां से यहाँ आया, इतना दूर ट्रैवल करके उसको भूख लगता है। परमेश्वर बोला, जो काम पे आया नहीं, वो काम नहीं हुआ तो खाना नहीं खाएगा। हालेलुया। इंतजार किया, उसको जाकर बुला के लेकर आया, उसको अभिषेक करने के बाद खाना खाया। ये पुराना नियम का स्टाइल है। नया नियम में जिसको चाहिए वो भाट जोता है। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु आपको ब्लेस करे। नया नियम हम देखते हैं इस पहला अध्याय 4वां वचन में। मैं फिर से एक बार आपकी थोड़ा सा भी दोहराता हूँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। बाट जोना है, जिसकी चर्चा तुम मुझसे, आप प्रभु की उपस्थिति में बाट जोड़ो। आप प्रभु की उपस्थिति में एक दूसरे को देखे बोलो, एक आंख में आंख डालो, आंख में आंख डालो। आप सिर्फ कान मेरा सुनना चाहिए, आप एक दूसरे को आंख देखना। आप जो प्रभु से
सुन चुके हो उस अभिषेक के लिए बाट जोते रहो, बाट जोते रहो, बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। हालेलुया, हालेलुया। बाट जोना बहुत जरूरी है। इसने सुनने के कारण ये लोग ने एक जगह आकर इंतजार करने लगा, बाट जोड़ने लगा। हम देखते हैं पहला अध्याय में इस वचन को सुना। ये लोग ने 120 लोगों के गरीब लोग, स्त्री और पुरुष आकर जमा होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। इंतजार कर रहे हैं, बाट जो इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर वो इंतजार में बेंदेगोस्त का दिन आया। वो इंतजार में बेंदेगोस्त का, जब तक इनके झुंड तोड़ा नहीं, एक ही जगह पर जमे थे। और वो बेंदेगोस्त का दिन भी आ गया। उस बेंदेगोस्त का दिन किसको, 50वां दिन को बेंदेगोस्त का दिन बोलते हैं। 50वां दिन को बेंदेगोस्त का दिन कहते हैं। और लगभग ये लोग 50 दिन तक शायद प्रार्थना में बाट जोते रहा। प्रभु आपको आशीषित करे। जब बेंदेगोस्त का दिन आया, ये लोग सब और आत्मा में भरकर प्रभु जी इंतजार करते थे। अचानक क्या बोलते हैं, बाइबल कहता है एकाएक आकाश में से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुए और सारा घर जहां बैठे थे वह गूंज गया। और बाइबल कहता है उन्हें हाथ से जीभ फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी है। 14 में कहता है सब पवित्र आत्मा से भर गया, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषा बोलने, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको बाट जोना, आपको क्या करना, बाट। आप ऐसा ही बाट जोगे, अभिषेक नहीं आएगा। आपके अंदर वचन होना चाहिए। वचन रहेगा ना तो ही बाट जोड़ने का क्या बोलते हैं, प्रशंसा रहेगा। हालेलुया। वचन नहीं रहेगा ना, बहुत मुश्किल है। आप बाइबल, इसके लिए कहता है बाइबल पढ़ो, इसलिए कहता है बाइबल पढ़ो, इसलिए कहता है बाइबल पढ़ो। देखिए आप थोड़ा सा में लंबा प्रार्थना में रहो और जो बिगर प्रेयर करने वाले और प्रार्थना करने वाले का फर्क दिखाई देता बरोबर। आपको मैं अच्छा और एक आइडिया में बता दूँ। आप बाइबल पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है बरोबर। इसीलिए आप प्रार्थना में और समय बिताना। अब आत्मा में भर कर लगातार प्रार्थना करो, आपका बाइबल पढ़ने का स्टाइल ही बदल जाएगा। सच कहता हूँ, वो स्टैंडर्ड अच्छा बरोबर पढ़ने को आएगा। इंजीनियर भी रहेगा ना, ये बाइबल नहीं पढ़ सकता। सच बोलता हूँ। इस बाइबल पढ़ने के लिए एक अभिषेक होना चाहिए। आपके अंदर प्रार्थना की प्रशंसा होना चाहिए, अभिषेक की प्रशंसा होना चाहिए। उसके बाद आप बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने का जो तरीका ही आप मजा आता है। हालेलुया। अब आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। अब ऐसा बाइबल पढ़ोगे आपको लगता है फर्स्ट क्लास से सीधा इधर आया है। हालेलुया। मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ। इस लेंथ डेज में परमेश्वर आपको बना दे शुभ नाम से। प्रभु कुंभार है, हम मिट्टी है। प्रभु कौन है, कुंभार। प्रभु कौन है, हम कौन है। आप अर्पण करो। पास्टर मेरे को दिखकर बोलता है, मन में लगता है तो बोलो प्रभु मैं अर्पण करता हूँ, मुझे अच्छा सा बना दो। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप कोई नाराज मत हो जाओ। हम हर एक सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, मैं ऊपर से आया नहीं, मैं ऊपर से आया नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके अंदर होना बहुत। इस लेंथ डेज में मैं कहना चाहूँगा क्रूस आपके अंदर है। प्रभु आपको अभिषेक करना चाहता है।
अभिषेक साथ में रहेगा यीशु के नाम से। क्रूस है तो अभिषेक 100% होगा यीशु के नाम से। आप उसको अंदर से जगाइए, आप अंदर से क्या कीजिए, जगाइए यीशु के नाम से। अभिषेक काम करेगा, अभिषेक काम करेगा। बाट जोड़ो, थोड़ा समय इंतजार करो, थोड़ा समय इंतजार करो। मैं आप लोगों से सवाल कर सकता हूँ, सवाल करता हूँ, आप घर में कितना समय प्रेयर करते हैं? आप घर में प्रभु के सम्मुख में कितना समय प्रेयर करते हैं? कितना समय प्रेयर करते हैं? बोलिए पीछे से, यहाँ से सवाल, वहां से कितना समय प्रेयर करते हैं भैया? पता में 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ 5 मिनट। वेरी गुड। हाँ 5 से 10 मिनट और कभी डेली कभी घंटा चला जाता है, कभी आता है। नहीं, चलते फिरते वो नहीं है। वो नहीं सर, कभी रात में प्रार्थना करते समय 1 घंटे चला जाता है। वेरी गुड, 1 घंटे चला जाता है। बस वही लेकिन रोज जैसे मन नहीं लगता है तो 10 मिनट। अच्छा, हाँ झूठ बोलती है। मैं आपके साथ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ना। ऐसा सच बोलने वाला होना चाहिए। प्रभु आपके घर को बहुत आशीषित करे। हालेलुया, वेरी गुड। हाँ सरिका जी कितना सर? रात में 1 घंटा, वेरी गुड। मैं सब बाद में बताता हूँ। आप कितना समय प्रेयर करते हैं? जल्दी बोलो, एक सेकंड। हाँ आगे। 15 मिनट से आगे बोलो। सुबह का 1 घंटा, शाम में वेरी गुड, वेरी गुड। 1 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसा नहीं मुझे 1 घंटा होता है। आगे 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वेरी गुड। 15 मिनट, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, अभी मोस्टली आधा घंटा 1 घंटा आप लोग नहीं प्रे करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। फिर अगर आप 1 घंटा प्रे करता है फिर भी घर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो आपकी प्रार्थना का स्टाइल को बदलिए यीशु नाम से। आपका प्रार्थना का स्टाइल को अब आत्मा में प्रार्थना करो। अब कैसा प्रार्थना, आप मेरी बात समझिए ना, आत्मा में आपको प्रे करना चाहिए। यानी वचन रहेगा ना, अपने आप आत्मा में प्रेयर आएगा। मैं सबको कहता हूं अगर 1 घंटा आपने प्रेयर किया ना, मैं चैलेंज करता हूं जिंदगी में सब बदलना चाहिए। मैं आपको एनकरेज करता हूं, मैं आपको मन में डाल रहा हूं, 1 घंटा आप प्रार्थना करोगे ना, मैं कहता हूं कि आपका सब बदल जाएगा, सब बदलेगा यीशु के नाम से। अभिषेक आ जाएगा 1 घंटा में। मैं कहता हूं अगर आप 4 दिन 1 घंटा प्रेयर करोगे ना, मैं चैलेंज करता हूं बदलाव हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 1 घंटा अगर आप 4 दिन कंटिन्यू भी प्रेयर करोगे ना अभिषेक के साथ, मैं कहता हूं आप उठ बोलेगा तो शैतान उठेगा, निकल बोलेगा तो निकलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, अभी तक नहीं हुआ है तो प्रे का स्टाइल बदलिए। आप शांति से प्रे करते हैं, बाहर आवाज आना नहीं चाहिए, शर्माते, राइट। तो क्या करना चाहिए, आपका शरीर समाधान से शांति से रहने का, आपकी आत्मा भड़कना चाहिए। समझिए आप, यानी मेरा आवाज ही मुंह से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जोश आत्मा में यीशु के नाम से हालेलुया। मैं इसे प्रेयर करता हूँ। कभी कभी खड़ा रहता हूँ, क्या बोलते हैं, कपबोर्ड में फट करके लगता है, और क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं भैया, अभिषेक काम करता है, अभिषेक काम करता, शांति से तो उधर प्रेयर कर। हालेलुया। मेरी बात आप समझ में आ। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे हम चिल्ला कर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में चिल्ला कर प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मा में कैसा चिल्ला सकते हैं, दिखा लाइन से, एक से। हाँ, आत्मा में कैसे चिल्लाते हैं, देव को पट करके। हाँ, आत्मा में कैसे चिल्लाते हैं, आत्मा में कैसे चिल्लाते हैं,
हाँ, आत्मा में कैसा चिल्लाते हैं? दे उसको पट करके, दे उसको पट करके। हाँ, आत्मा में कैसा चिल्लाते हैं? दे उसको पट करके। हाँ, आत्मा में कैसे चिल्ला के प्रे करते हैं? दे उसको। आत्मा में कैसे चिल्लाते हैं? हाँ, आत्मा में कैसे प्रे करते? एक सेकंड, आत्मा में कैसे प्रे करता है? हाँ, आत्मा में कैसे प्रे करते हैं? हाँ, आत्मा में। हाँ, हाँ, यस, हालेलुया। आत्मा काम करना चाहिए। स्प्रिंग, और समझ में आ रहा है? आत्मा में आप लड़ने के लिए सीखो। आत्मा में अब मैं कहता हूं, इसको आप किधर भी ब्रेक कर सकता है। आत्मा का पावर है ना, आपके अंदर से अग्नि के रूप में उठते हुए आप देख सकता है। आत्मा का सामर्थ्य ना अंदर से प्रकट हो, आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते। वो अगर आप आधा घंटा भी ऐसा प्रे करोगे ना, मैं कहता हूँ वो जगह हिल जाएगा यीशु के नाम से। वो जगह क्या कर देगा? मैं चैलेंज करता हूँ, जगह को हिलाना है, आपकी जगह को हिलाना है, आधा घंटा आत्मा में प्रेयर करो बस। 1 घंटा बहुत हो जाता है। 1 घंटा में क्या कहता हूँ, बहुत हो जाता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। सच कहता हूँ मैं आपको एनकरेज करता हूँ, आत्मा में 1 घंटा प्रेयर करो, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये लोगों ने वो अभिषेक आने के बाद, अब ये मत सोचो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, क्या आपको अभिषेक आ गया है? आपको परमेश्वर ने अभिषेक, आप उस अभिषेक से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप ऐसे बैठ कर ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इनको आशीषित करूँ। अच्छा, आपके प्रेयर में मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मेरा खर्चे को आशीषित कर, पास को आशीषित कर, सबको आशीषित कर, इसको आशीषित। हाँ बेटा, शरीर में प्रेयर करते हैं। ये जो प्रार्थना किधर है? शरीर में प्रेयर हो रहा है। आत्मा में प्रेयर मतलब परमेश्वर आशीषित करे यीशु के नाम से। आवाज नहीं आएगी, लेकिन आत्मा बोलता है। आत्मा क्या करता है? बोल एक्टिव। आपकी आत्मा एक्टिव बना बहुत। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आपकी प्रार्थना का स्ट्रेंथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। हालेलुया। आप भी ऐसे प्रेयर करो, आपके घर में भी सबको ऐसे प्रार्थना बोलो, आत्मा में भी प्रेयर करो। यहाँ नहीं भैया, घर में जाते वो पति पत्नी को बोलना है, पत्नी पति को बोलना है, आत्मा में प्रेयर करना। 1 घंटा प्रेयर करो, बस हो गया। 1 घंटा आत्मा में प्रेयर करो। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता, मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, कलीसिया में परमेश्वर कुछ करना चाहता है यीशु के नाम से। कलीसिया में परमेश्वर कुछ ही करना चाहता है। मैं आत्मिक आंखों से मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। कलीसिया बहुत आगे जा रहा है, स्पिरिचुअली में बहुत आगे जा रहा है। मैं स्पिरिचुअली आंखों से मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। आप मैं कहता हूँ, उस समय पर अगर आप आशीषित नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। आप आशीष नहीं तो क्या रह जाओगे? पीछे रह जाओगे, है ना। इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ, आप आत्मा में प्रार्थना करो। सभी आत्मा में, आप आत्मा में कंपल्सरी प्रे करना पड़ेगा। हालेलुया। तो ही आप आशीषित रहेगा, नहीं तो मैं क्या कहना चाहूँगा, आशीष हमारे जीवन में होगा ही नहीं। अब ये आत्मा का समय है, ये आत्मा का समय है। प्रभु आप आशीष करें। आगे देखिए, उसी अध्याय में 41 वचन आप पढ़िए जल्दी, 2 में 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें शामिल हो गए, विश्वासी में। हालेलुया, बोलो ना। देखिए, एक कभी हुआ है, दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन के बीच में जो अभिषेक आया, इस अभिषेक में पतरुस भी है। इस अभिषेक में, इस 120 लोगों में पतरुस भी एक था। इस अभिषेक में पतरुस भी एक था। बहुत चेले लोग थे, उस बहुत चेलों के जो प्रधान जो है
वो पतरुस था, वो पतरुस भी यहाँ पर था। इस अभिषेक पाने के बाद उसने बाहर जाकर प्रचार किया, मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने लगा। एक ही टाइम पर कितना हजार लोग ने उधार पाया? 3000। अली बजाना है। बोलो अभिषेक काम करता है। बोलो अभिषेक काम करता है। बोलो आज ही कलीसिया में इस अभिषेक कार्य करता हुआ हम महसूस कर रहे हैं। बोलो मैं महसूस कर रहा हूँ। बोलो मैं महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। कितने महसूस कर रहे हैं? अभिषेक काम कर रहा है। अभिषेक क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं चेलों का जो मीटिंग है, एक ही मीटिंग लिया है, चेलों का मीटिंग, डिसाइपल्स मीटिंग। अब सेकेंड मीटिंग इस लेंथ डेज, इसके लिए मैं मेरा अंदर पवित्र आत्मा ने ढाल दिया है ना। लेकिन मैं लेंथ डेज खत्म होने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कुछ लोगों को विशेष डिसाइपल्स करने का है ना, क्या बोलते हैं, नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने जताया। हालेलुया। ये टीम जो है ओनली प्रेयर टीम रहेगा। ये जो डिसाइपल्स है ओनली प्रेयर टीम रहेगा। ये जो प्रेयर टीम, इस प्रेयर टीम जो है किधर जाकर प्रार्थना करेगा, कितने भी बड़ा बीमार होने की जगह पर चंगा होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। पर जब उसके लिए नियुक्त करेगा ना, परमेश्वर करेगा। मुझे वो विश्वास है, मुझे वो विश्वास है। हालेलुया। इसलिए पास्टर मेरे को नहीं किया, मेरे को नहीं किया, आप नहीं बोल सकता। परमेश्वर जिसको करने के लिए बोलता है उसको ही मैं करूँगा। बोलो ना। समझ में आया? समझ में आया? ईसा घर में सामुएल गया है, 7 भाई लोगों को नहीं बोला है, 8 वाले को परमेश्वर ने अभिषेक किया। ये 7 लोग ने गुस्सा किया है क्या? जलन किया है क्या? नहीं। बोलो हालेलुया बोलो ना। तैयार होना चाहिए। आप कहता हूँ, आपको मैं उत्साहित करता हूँ, आप अर्पण करो और परमेश्वर मुझे भी तैयार कर। हालेलुया। अर्पण करो। परमेश्वर आप बहुत विशेष टीम है, तैयार कर रहा है परमेश्वर। इस लेंथ डेज में मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर और भी कुछ लोगों को तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आप रेगुलर प्रार्थना में अटेंड करो, रेगुलर प्रार्थना में अटेंड करो। ये जो डिसाइपल्स झुंड में जो शामिल है, मैं कहता हूँ परमेश्वर विशेष आशीष देगा आपको। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप एक अच्छा प्रेयर वॉरियर होना बहुत जरूरी। यहाँ पर जाकर प्रचार किया है, एक ही दिन में, एक ही प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाए। 3000 लोग उद्धार पाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। देखिए और एक वचन हम पढ़ते हैं, टाइम हो गया है, लेकिन 1-2 वचन में आपको पढ़ाता हूँ। पहला यूहन्ना 2:20 पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 दूसरा अध्याय 20वां वचन। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते हो। बोलो ना। बोलो हालेलुया। पवित्रता से जो अभिषेक होने के बाद परमेश्वर कुछ भी बात छुपाता नहीं, कुछ भी बात है। बोलो हालेलुया। अगर आपके अंदर अभिषेक आ गया है ना, परमेश्वर कुछ भी बात छुपाता नहीं, कुछ भी बात है छुपाता नहीं। अभिषेक सारी बातों को रिविलेशन करता है, प्रकट गुप्त बातों को तोड़कर बताता है। हालेलुया। वो भविष्यवाणी के वरदान अलग है, इस गुप्त को तोड़कर परमेश्वर बताना, प्रकट करना, ये अलग है, ये अलग है। मैं आपको शायद करता हूँ, अभिषेक आ गया है ना, मैं कहता हूँ अब कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर बताएगा। ये अभिषेक नेक्स्ट लेवल है, आगे जाना। अभिषेक पाकर रोकना है क्या? अभिषेक पाकर रोकना है नहीं, हमको आगे जाना है। अभिषेक पाकर हम क्या करना है? आगे जाना है। प्रभु आपको आशीषित करेगा ना। यीशु के पास सिर्फ तलाक पाने के लिए मत आओ, वो स्टेज से पार होकर हम बहुत आगे आ गया है। वो स्टेज पार होकर हम प्रभु के लिए कुछ करना है, हम प्रभु के लिए कुछ ही करना है। वो आपके लिए बहुत बड़े आशीषित है ना। परमेश्वर गुप्त बातों को आप प्रकट कर या खोल कर आपको दिखाएगा। अब एक वचन पढ़कर प्रे करते हैं। भजन संगीता 28 में 8 वचन पढ़िए। भजन संगीता
तो अभी समय हो गया है, इसलिए हम रुकाते हैं। 28 आपने 28 में 8 वचन पढ़िए जल्दी। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, देखो, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो अपने अभिषिक्त के लिए वो अपने अभिषेक के लिए उद्धार उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको अभिषेक किया है, प्रभु जिसको अभिषेक किया, उनके लिए वो कौन कैसा खड़ा रहता? दृढ़ घट बन के। कैसा? दृढ़ घट। हालेलुया। प्रभु अगर आपको अभिषेक किया है, आपके लिए कैसा खड़ा रहेगा मालूम है? दृढ़ गढ़ बनकर। गढ़ मतलब एकदम कट मजबूत, एकदम मजबूत। दृढ़ मतलब स्थिर, दृढ़ मतलब स्थिर। अभिषेक किया हुआ लोगों को परमेश्वर विशेष क्या बोलते हैं? रक्षा करता है। विशेष क्या करता है? रक्षा करता है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु के वचनों को लेकर। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस लेंथ डेज में क्रूस आपके अंदर आते ही, इस लेंथ डेज में क्रूस का वचन को स्मरण करते ही, या क्रूस अंदर आ गया है, तो अभिषेक काम करना शुरू हो जाएगा। अभिषेक काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग फील करता है मेरे अंदर कुछ है, मुझे उत्साहित करता है, मेरा अंदर है तो मुझे कुछ धक्का मारता है, उसको फील करता है। वही अभिषेक है, वही आप इसको बढ़ाइए। मराठी मध्ये काय बोलतात? चलो वाढ। त्याला काय करा? वाढ। तकिया बनाकर सोना नहीं, तकिया बनाकर सोना नहीं। 5 मिनट 10 मिनट पर ये सब नहीं है। ये सब सादा विश्वासी लोग करते हैं। सादा विश्वासी ने नए लोग करते बैठते हैं 5-10 मिनट। आप विश्वासी अच्छा हो गया है, आगे आपको लेकर परमेश्वर काम करना चाहता है, डिसाइपल में शामिल है और प्रभु के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप लोग 5-10 मिनट प्रार्थना में कुछ नहीं, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप ज़्यादा समय आत्मा में प्रे करना चाहिए। हालेलुया। आप इसी तरह प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए आपको आंख बंद कर प्रे करें।